नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में, जिसमें हम भारत के शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में प्रश्नों के माध्यम से जानने वाले हैं। ठीक है, 100 प्रश्न हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाईएमसीए भारत की राष्ट्रीय काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 21 फरवरी 1891 में। अगला प्रश्न है, वाईएमसीए की भारतीय इकाई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सन 2003 में प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था हैदराबाद के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, माका ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 6 अप्रैल 2014 के दिन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीयम किसके लिए आयोजित होता है? भारतीयम सामूहिक लयबद्ध क्रियाओं के लिए आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मनोरंजन आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जीडी सोंधी जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर मंत्री थी, कौन सी मंत्री थी? तो स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन हुआ था 1954 के अंदर। ठीक है, 1954, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का योजना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना वो हुई थी, वो भी 1954 के अंदर ही हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ का गठन किया गया, तो इसका गठन कब हुआ था? भारतीय विद्यालय खेल महासंघ का 1954 में। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था यादवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में देखिए, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान का गठन कब किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2008 के अंदर इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों के शुभंकर था, प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खेल महासंघ किसके सानिध्य में भाग लेते हैं? वो लेते हैं आपके भारतीय ओलंपिक संघ के सानिध्य में। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक एच.सी. बक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, शारीरिक शिक्षा को मान्यता किस वर्ष दी गई? 1882 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईओसी में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया? वो चुना गया था पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर है एनसीटीई। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था? पोलो को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था? तो चौगान बोला जाता था पोलो को पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न है, साई का शारीरिक शिक्षा व शोध के लिए अकादमिक खंड कहाँ स्थित है? साई कहाँ है? आप सभी जानते होंगे, यह है त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके त्रिवेंद्रम में, ये भी
त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर साई से कब अलग हुआ? ये साई से कब अलग हुआ? 1995 के अंदर अलग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मादक द्रव्य नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो मादक द्रव्य होते हैं उन पर नियंत्रण करने वाली प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला प्रश्न है ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया? वो किया गया था 1948 के अंदर। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब स्थापित किया? वो किया था 1950 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न है 1954 ईस्वी में भारत सरकार व नेशनल फेडरेशन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो वो इस अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है एम के कौल तथा एम एन कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब प्रस्तुत की? वो की थी आपके 1961 में। ठीक है, इसका गठन 1960 में हुआ है, ये देखिए, और प्रस्तुत कब की थी? 1961 के अंदर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव स्कीम शिक्षा मंत्रालय ने कब शुरू की? तो ये शुरू की थी 1959 के अंदर। ठीक है, 1959। अगला प्रश्न है नेशनल फिटनेस कॉर्पस का गठन कब हुआ? तो 33वें के अंदर। इसका सही उत्तर है 1965। अगला प्रश्न है महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय महिला खेल कब प्रारंभ किए गए? तो वो प्रारंभ हुए थे 1975 के अंदर। सही उत्तर है इसका 1975। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वां। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? वो हुए थे हैमिल्टन 1930 के अंदर। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया? इसके अंदर इसका सही उत्तर है 1963। अगला प्रश्न है भारत में YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो भारत में आप सभी जानते होंगे, इसका प्रश्न बहुत इजी है, 1920 मद्रास के अंदर। ठीक है, HC बख द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा व्यायाम विशारद की उपाधि कब शुरू की गई? इसका सही उत्तर है 1924 में। अगला प्रश्न है खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका सही उत्तर है महाराजा यादवेंद्र सिंह के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां। खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब की गई? वो की गई थी 1958 के अंदर। अगला प्रश्न है कुंजरू समिति का गठन निम्न में से किस विषय पर सुझाव हेतु किया गया? वो किया गया था आपके मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा, विद्यार्थी अनुशासन, सभी के लिए उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल JK भोंसले। ठीक है, ये प्रश्न अभी जो PTI 3rd ग्रेड की हुई थी 25 सितंबर को, उसमें भी आया है और इसका सही उत्तर यही है, ध्यान रखना। उसमें उसको प्रश्न डिलीट करना पड़ा है RSM SSB को। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है क्रिश्चियन, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, 44वां प्रश्न देखते हैं। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1932। अगला प्रश्न है यूजीसी ने कब से विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय के तौर पर शामिल किया? तो इसका सही उत्तर है 1973 के बाद। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली के अंदर 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 1950 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो वो जो समिति थी वो थी ताराचंद समिति। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अगला प्रश्न है कौल कपूर समिति का गठन किस ओलंपिक के लिए हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1960 रोम वाले ओलंपिक के लिए।
अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, कब बने हैं वो पूछ रहे हैं, तो वो बने थे 1927 के अंदर। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष बने, कौन बने थे वो पूछ रहे हैं। पहले कब बने वो पूछा, अब पूछ रहे हैं कौन बने थे, तो वो बने थे दोराबजी टाटा 1927 के अंदर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। अगला प्रश्न है 54। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1984 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल नीति का संकल्प पत्र भारतीय संसद के दोनों सदनों में कब रखा गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 अगस्त 1984 को। अगला प्रश्न है भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था आपके मद्रास के अंदर। अगला प्रश्न है YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय मद्रास के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो ये भी आप सभी जानते होंगे HC बक थे। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स कब प्रारंभ किया गया था, तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं 59वां प्रश्न है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में 2 वर्ष का मास्टर कोर्स कब प्रारंभ किया गया था, वो प्रारंभ किया गया था 1963 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है, वो स्थित है आपके पटियाला में। अगला प्रश्न है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहां स्थित है, ये स्थित है अमरावती में। अमरावती कहाँ है, ये रहा, अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है, कौन सा काल, 1000 से 100 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, महाकाव्य काल माना गया है भारतवर्ष में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न देखते हैं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1931 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 67 द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी कांदिवली की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ में इनमें से प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो इसके अंदर ये सभी उद्देश्य निहित है। केंद्र सरकार को खेलों के विषय में सलाह देना, केंद्र सरकार व खेल संघों के बीच मध्यस्थता करना, राष्ट्रीय स्तर पर खेल महासंघों का महासंघों को मान्यता देना, ये सभी उपरोक्त सभी इसी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ ने एक पत्रिका किस नाम से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर है द इंडियन ओलंपिक न्यूज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 71वां प्रश्न देखते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 ईस्वी में कहां खोली गई थी, ये खोली गई थी बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण साई का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखिए देश में भावी खेल योजनाएं बनाना बिल्कुल है, खेल में प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षकों का निर्माण करना बिल्कुल सही है, विश्व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को प्रशिक्षण देना बिल्कुल सही है, अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करना ये नहीं है, ध्यान रखना, तो इसका ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है देश में सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं, किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं, वो करवाई जाती हैं आपके
राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, यानी ए व बी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 74वां प्रश्न है, यदि भारतीय ओलंपिक संघ व राष्ट्रीय खेल महासंघ के बीच कोई विवाद हो जाए तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? अखिल भारतीय खेल समिति द्वारा, अखिल भारतीय खेल समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, इसका मुख्य कार्य है उपयुक्त सभी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराना, खेल के उपकरणों का प्रबंध करना, राष्ट्रीय टीम के चुनाव में सहयोग करना। ठीक है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 76वां, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ था 1969 के अंदर। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956 को किसने तैयार किया था? इसने सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने इसे तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अखाड़े की प्रथा का प्रचलन कब से है? महाकाव्य काल से माना जाता है अखाड़े का प्रचलन। अगला प्रश्न है, किस खेल का मुस्लिम काल से प्रचलन हुआ? किस खेल को मुस्लिम काल में अधिक प्रसिद्धता मिली या प्रचलन हुआ? तो वो हुआ चौगान, जिसे हम पोलो कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में विद्यार्थियों को प्राणायाम व सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? तो इसका सही उत्तर है नालंदा काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 83, किस विदेशी राजदूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज था, उसने अपने ग्रंथ में भारत में जितनी भी शारीरिक शिक्षा का वो हुआ था उनका वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को खेलों में विशेष प्रेम था? खेलों से किस मुगल को विशेष प्रेम था? तो वो थे अकबर। ठीक है, अकबर को विशेष प्रेम था। कौन सा मुगल बादशाह का जुड़ाव पोलो खेल से था? ठीक है, तो पोलो खेल से पोलो ज्यादा कौन खेला करते थे? अकबर खेला करते थे। सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय स्पोर्ट्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ या कब हुआ? कब हुआ पूछ रहे हैं, तो ये हुआ था 1962 के अंदर। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न है, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, बेंगलोर में। बेंगलोर, डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहां पर किया गया था? इसका गठन किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग का गठन कब किया? तो इसका सही उत्तर है 1958। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना कौन सी है? तो इसमें सही उत्तर है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 93 प्रश्न है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन हुआ था 1954 में। 1954 पे लगाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है महाकाव्य काल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से वैदिक काल की समयावधि है? तो वैदिक काल की जो समयावधि है वो है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर हिंदू काल का समय क्या है? उत्तर हिंदू काल का समय है 320 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता काल का कौन सा प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, स्नानागार, स्विमिंग पूल जिसको हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला की नृत्य की कांस्य प्रतिमा किस काल का प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी
काल सभ्य था। अगला प्रश्न है योग क्रियाओं को कौन से काल में विशेष महत्व दिया गया था? तो योग क्रियाओं को सबसे ज्यादा जो महत्व मिला था वो मिला था वैदिक काल में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है? ठीक है, तो वो नहीं है, वो है योग कलाकृतियां। अगला प्रश्न है, 100 प्रश्न हो गए हैं लेकिन जो बचे हुए हैं वो भी करवा देते हैं। इति डंडू खेल किस काल की प्रचलित गतिविधि थी? तो ये जो गतिविधि थी वो थी महाकाव्य काल में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गतिविधि का प्रचलन महाकाव्य काल में नहीं था? तो नहीं था वो पूछ रहे हैं, पैदल चाल नहीं था महाकाव्य काल में, घुड़सवारी तो थी, पैदल चाल नहीं था। अगला प्रश्न है 103वां, महाकाव्य काल में कौन सी गतिविधियां की जाती थी? तो ये सभी हैं महाकाव्य काल में, तो ठीक है, सभी आ जाएंगी, उपयोग सभी। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा शस्त्र प्रशिक्षणों का उल्लेख कौन से काल में किया गया? तो वो किया था ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि प्रचलित थी? तो वो थी तैराकी। ठीक है दोस्तों, 105 प्रश्न हमने इस वीडियो में किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।